हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार लेक्चर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। विलोकनम मेथड, विलोकनम का मतलब है होता है जस्ट बाय सीइंग ओनली, बाय नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग। आपको पेपर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप सिर्फ देख के ही उसका आंसर बता सकते हो। तो आज हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस को वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इस एग्जाम्पल को अगर आपको ट्रेडिशनली अगर आपको इसको सोल्व करना है तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, 8 से 10 मिनट लग सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। बट मैं आपको जस्ट यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर, जी हाँ 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर ये चमत्कार आप देखना चाहते हैं कैसे हुआ, तो उसके कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे लेक्चर में, क्योंकि सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पहला काम क्या करता हूँ, पहला काम मैं करता हूं, जो डिनोमिनेटर में आपके जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स दिए गए हैं, उन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेता हूं। x+1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एक मैंने यहाँ पे लिख लिया x+2, और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख लिया x+3। तो अब ये न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है, इन पार्शियल फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है। सो न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे उसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ आज। तो आपका जो x+1 का जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा x+1 इज इक्वल टू 0 रखने पे। किसमें x+1 इज इक्वल टू 0 रखने पे? जो आपका ये एक्सप्रेशन है 3x² + 12x + 11, और अपॉन, अब आपने x+1 इज इक्वल टू 0 रखा है, तो जो x+1 को तो छोड़ देंगे इसमें हम, तो बाकी के जो दो फैक्टर हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे, x+2 एंड x+3। तो अब इस वैल्यू के अंदर हमें x+1 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बनेगा आपका 3 - 12 + 11, 3 - 12 + 11। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 - 12 + 11 अपॉन x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये बचेगा आपका 1, और ये बचेगा आपका 2, तो ये बच गया आपका 2। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरे में क्या करना है, दूसरे में देखो x+2 लिखा हुआ है, तो x+2 लिखा हुआ है, तो अब की बार हमें x+2 को छोड़ना है, x+1 और x+3 को लिखेंगे। तो x+2 अगर 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 आपको किस एक्सप्रेशन में रखना है, -2 आपको रखना है 3x² + 12x + 11 अपॉन x+1 और x+3। अब की बार हमने क्या किया है, x+2 को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे जब आप x की जगह -2 रखोगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका, इसको मैं प्लस लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन आपका बनेगा 3 × -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर होता है 4, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे 12 और माइनस, ये बचेगा आपका 12 × -2 दैट इज -24, और +11 अपॉन कितना बचेगा, x की जगह -2 रखना है, तो ये बन जाएगा आपका -1 और 1, तो ये हो जाएगा टोटली -1। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे एक्सप्रेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसका न्यूमरेटर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब की बार इसमें x+3 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, अब की बार इसमें x+2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x+3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x+3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। देखो ये अभी मैं क्योंकि करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट ये आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिर्फ देख के ही इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका एनडीए और जो सीडीए, जो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो होते हैं, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये शॉर्ट मेथड्स, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम आपके पास कम रहता है। तो यहाँ पे अब हम x की जगह पे -3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 - 36 और +11 अपॉन x की जगह -3 रखा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखो इसको सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर बचेगा 11 + 3 14, 14 - 12 2, 2/2 1, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1/x+1 प्लस यहाँ पे लिख दो x+2, ऊपर क्या बचेगा 11 + 12, ये बचेगा आपका 33
सॉरी 23, 23 माइनस 24 -1 और -1 और -1 हो जाएगा आपको +1 प्लस, अब यहाँ पे 27 प्लस 11 38, 38 माइनस 36 दैट इज 2, 2 बाई 2 इज 1, तो इसका भी आंसर आ गया 1। तो इस तरह से देखो आपने कितना इजी मेथड है आपके पास विलोपनम मेथड पार्शियल फ्रैक्शन करने का। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब देख लेते हैं हम कुछ और तरीके। देखो यहाँ पे क्या है कि फैक्टर कोई भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इससे कोई भी फैक्टर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर फैक्टर रिपीट होते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे पहले हमें लिखना है a अपॉन फैक्टर एक बार लिख लो 1 माइनस 2x प्लस यहाँ पे b लिखो और 1 माइनस 2x का स्क्वायर करके लिख दो। ठीक है, सिंपल है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b। ठीक है, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। अब देखो करना क्या है कि 1 माइनस 2x को रख देंगे हम 0, तो x की जगह पे रखेंगे हम 1/2। सिंपल है बहुत तरीका, रख दो यहाँ पे इस इक्वेशन में। a और b की वैल्यू हमें सिर्फ निकालनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर हम 1/2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5, 5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 6.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.5। और ये आ जाएगा पोर्शन आपका पूरा 0 प्लस b। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, b की वैल्यू आ गई 6.5। बहुत इजी है। अब देखो अब दूसरे में क्या करना है, हमें b की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें वैल्यू a की निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं मैं कि x की वैल्यू को 0 रख दो। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, बट ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है। ये वैल्यू रखोगे तो सेम वे फिर ये b की वैल्यू ही आएगी, यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो x की वैल्यू जो आपको इजी लग रही है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो ये बचा 5। 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ये 0 हो गया, b की वैल्यू है आपकी 6.5। तो अब यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 माइनस 6.5। 5 माइनस 6.5 कितना बचेगा, -1 एंड 1/2। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। तो वैदिक मैथमेटिक्स का यही कमाल है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा था। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जब यहाँ पे फैक्टर 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, बट इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, a अपॉन 1 माइनस एक्स एक बार लिखा, फिर लिखोगे आप b अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर लिखोगे आप c अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, फिर लिखोगे आप d अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स प्लस d। ठीक है, अब देखो एक सिंपल ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ से आप को ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो सेम तरीका जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, उस तरीके से ही आपको आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले तो भाई सिंपली 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रख लो, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रख लो, तो आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 5। ओके, d की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के यहाँ पे एक इक्वेशंस बना सकते हो। इक्वेशंस बना के उसके बाद इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो अगर हम 0 रख देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x इज इक्वल टू 0 रख दो। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1। लेफ्ट साइड में तो ये बचेगा, राइट साइड में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी
प्लस सी और प्लस डी की वैल्यू 5 है, तो वो वैल्यू भी आपको रखनी है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -4। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रख लो, या x की वैल्यू को -1 रख लो। -1 रख लो तो एक इक्वेशन और बन जाएगी। x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -3 और +1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -1 का मतलब है 2 हो जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8a प्लस 4b प्लस 2c और प्लस d की वैल्यू 5 रख देनी है आपको। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई आपकी 8a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू -3 और -5 ये हो जाएंगे -8। अब यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -4। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, x की वैल्यू को और रख दो। क्या रख दोगे, x की वैल्यू को मान लो आपने 2 रख दिया, x की वैल्यू 2 रखोगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगी आपके पास। x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो ये बनेगा 8 प्लस 2 3 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रखोगे x की वैल्यू को तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो ये बनेगा आपका -a, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये बनेगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो -a प्लस b और ये भी आपका ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा -c और प्लस d की वैल्यू 5 है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई -a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15 और 5 उधर जाके हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो ये बन गई आपकी 4th इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशन है यहाँ पे एबीसी की, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, फिर ए और बी की इक्वेशन बनेगी। ए और बी की इक्वेशन जब आपके पास 2 इक्वेशन रह जाएंगी तो वहां से आप एबीसीडी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि ये यहाँ पे आपके 4 वेरिएबल आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, सो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको और भी हमारे वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर चाहिए अर्ली नोटिफिकेशन के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन के साथ, और इस लेक्चर को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये हमारी जो मुहिम है 2025 तक हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक जाना है, तो आपका उसमें बहुत सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।